कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे फ्रैक्शंस और उसके वेरियस टाइप्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, फ्रैक्शन कोई भी नंबर जब a अपॉन b की फॉर्म में लिखा जाता है तब ये फ्रैक्शन कहलाता है। रेशनल और इरेशनल नंबर को भी हम इसी फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही कैटेगराइज करते हैं। आज हम बात करेंगे केवल फ्रैक्शन और उसके टाइप्स और उसके वेरियस ऑपरेशंस के बारे में। फ्रैक्शन होती क्या है? फ्रैक्शन को हम समझते हैं कि ये किसी बड़े कलेक्शन का एक पार्ट होती है, यानी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ ए कलेक्शन। एक बड़ा नंबर है या बड़ा एक अमाउंट है, उसका एक छोटा पार्ट, उसको हम शो करने के लिए कि ये बड़े से कितना छोटा है और ये क्या इनका रेशियो है, उसको हम शो करने के लिए फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक कलेक्शन है, सपोज करिए 10 बॉल्स का। इसमें से हमें 4 बॉल्स पिक करनी है। हम बात कर रहे थे कि अगर हमें 10 बॉल के कलेक्शन में से 4 बॉल्स को पिक करना है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 4 अपॉन 10 या 4/10। ये इसका फ्रैक्शन बनेगा, जो कि हमने 4 बॉल्स 10 बॉल के कलेक्शन में से पिक करी है। इसको अगर हम लीस्ट टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 4 हमारा 2 से डिवाइड होगा और 10 भी हमारा 2 से डिवाइड होगा, जो कि आएगा 2/5। ये इसकी लीस्ट फ्रैक्शन बन जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रैक्शंस के टाइप्स। तो फ्रैक्शंस के टाइप्स कई सारे होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, उससे पहले हम जानकारी करते हैं कि जब हम किसी नंबर को a अपॉन b के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें a और b दोनों ही हमारे एक इंटीजर्स होते हैं, और ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले जो नंबर है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं, न्यूमरेटर को बोलते हैं हम अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हम हर। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे a अपॉन b में a हमारा लेसर नंबर है और b ग्रेटर नंबर है, तब ये जो फ्रैक्शन है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम 3/5, 7/9, 1/2, 7/11 या 5/15 या 30, ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होंगी। इन सभी में आप देख रहे हैं जो हमारा न्यूमरेटर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। सेकेंड टाइप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब a अपॉन b में जो न्यूमरेटर है वो हमारा ग्रेटर हो और डिनोमिनेटर हमारा लेसर हो, यानी छोटा हो, तब ये प्रॉपर जो फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम 11/7, 5/3, 4/2, 15/6, एनीथिंग जिसमें न्यूमरेटर लार्ज हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, यानी लेसर हो, तब ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। नेक्स्ट आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन तब बनती है जब फ्रैक्शन के साथ में एक इंटीजर नंबर साइड में लिखा होता है। इसको हम पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल के तरह समझते हैं। 2 and 3/5
4 या 2 and 3/4। ये फ्रैक्शन कलेक्टिवली हम बोलेंगे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें प्राप्त होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पर। इस तरीके से ये फ्रैक्शन हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन हुई और ये एग्जाम्पल हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन और ये प्रॉपर फ्रैक्शन। इनके अलावा भी फ्रैक्शंस के कई सारे टाइप और भी बताए जाते हैं, जैसे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन एटसेट्रा। लेकिन मुख्य जो 3 तरीके के होते हैं फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए, तब क्या किया जाता है, जो डिनोमिनेटर है उसको जो पूर्णांक है यानी साइड में जो हमारा इंटीजर लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और उसको न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं। इसको हम लिखेंगे 4 2 जा 8, 8 + 3 11 अपॉन 4। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए 3 7 अपॉन 10। क्या बता सकते हैं इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बनाएंगे? जी, डिनोमिनेटर हमारा 10 है और जो इंटीजर पार्ट है वो 3 है। 10 3 जा 30 और न्यूमरेटर को इसमें ऐड करेंगे 37 हुआ, जिसको हम न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे और डिनोमिनेटर एज सच रहता है। इसमें देखने वाली बात है, हर एक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को चेंज नहीं किया जाता है, हमेशा न्यूमरेटर या इंटीजर पार्ट को ही मैनिपुलेट किया जाता है। इस तरीके से हम आगे अपनी वीडियो में और इनके एग्जाम्पल लेते हुए इनके प्रोसेस को समझाएंगे। जो फ्रैक्शन का पार्ट है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि फ्रैक्शन से ही आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस भी समझाए जाएंगे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी समझाए जाएंगे और इसी के आगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियोस भी फ्रैक्शन के द्वारा ही सॉल्व की जाती हैं। तो अब आपको हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन है। आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो वीडियो में हमने आपको अभी तक सिखाया उसके अकॉर्डिंग आप इन फ्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करिए कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको हम डॉक्यूमेंट सेक्शन में अपलोड कर देंगे, जहां से आप इसमें डिटेल में अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं कि आपके समझ में आज का टॉपिक कितना आया। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बात करें 3/11, ये फ्रैक्शन में हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर यानी ऊपर का पार्ट 3 है और नीचे का पार्ट 11 जो कि डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। 3 छोटा है और 11 बड़ा है, यानी जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है तब हमारी ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। याद आया दोस्तों? नेक्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो कि हमारा एक इंटीजर पार्ट फ्रैक्शन के साइड में लिखा होता है, तो ये कलेक्टिवली एक मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है वो वीडियो को आप फिर से एक बार देखिए, अगर आपको याद आ रहा है तो इनमें से चेक करिए और सभी को सॉल्व करिए। थैंक यू मैथ सेंटर्स।